सबसे यही दशहरा यही है दिवाली जो शिष्य है वह सदैव रहेगा निर्वाण प्राप्त कर ही ऋण चुकेगा। पूरी मुनि संगे की पूरी सरोजी महाराज की और पूरी शील सरोजी महाराज की समाधि शांति की। क्या कहें उनके बारे में। मंदिर से लाभ है, क्या बताएं उनके बारे में, क्या क्या बताएं। उन्होंने किसके लिए नहीं सोचा, प्राणी मात्र के कल्याण की उनके अंदर भावना नहीं, उनके लिए शब्दों में नहीं। कल्याण के रास्ते खोले उन्होंने। गौशालाएं खुलवाई, कहते थे वृक्ष लगाओ। क्यों? आवाज था मिलने का पक्षी, एक एक पेड़ पर देखते पक्षी आके अपना आवाज बनाते। हमें और आपके कल्याण के लिए उन्होंने शास्त्र लिखे, शिक्षा प्रदान की, चैत्यालय बनवाए। और चैत्यालय भी ऐसे कि हजारों वर्षों तक लोगों के समय दर्शन में वो कार्य बनेंगे। उन्होंने दीक्षा देने के बाद ऐसे छोड़ दिया उस शिष्यों को, ऐसा कभी नहीं। हर शिष्य की उनको एक चिंता रहती थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हमने देखा कि आचार्य जी को कितना याद रहता है अपने हर शिष्य के बारे में। एक महाराज जी का समाचार आया कि उनको पूरे शरीर में सिंपल्स डिसीज हो गई। तो आचार्य जी को पूछते हैं कि अभी उन्होंने भिंडी खाना बंद कर दिया है। तो महाराज जी को आश्चर्य हुआ कि 24 साल पहले हम संघ में थे तब आचार्य जी को बताया था कि इनको भिंडी पसंद है। उनको वो बात 24 साल बाद भी याद रही कि ये भिंडी खाता है और इसके कारण इनको ये प्रॉब्लम हुई है, तो उसका त्याग कर दिया। दक्षिणी तो आप सोच सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो केमिकल्स होते हैं उसके कारण हो सकते हैं। ऐसे ही पत्र आया महाराज का, पढ़ने के बाद पूछते हैं कि ये माइग्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या कारण होते हैं, इसकी चर्चा क्यों। तो महाराज को हमने बताया, खबर करवाई कि ये एक्सरसाइज करो, उनसे करो, इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे और सप्ताह में एक दिन जल उपवास करें। इस तरह से जो
जो उनके पुराने शिष्य हैं उनको भी नहीं भूल, और जो नए शिष्य हैं उनको कैसे तैयार करना है। पहले उंगली पकड़ के चलना सिखाते, फिर चलना सीख जाते, तो भाई तुम चलो मैं देख लूं। जब हम लोगों को मूलाचार पढ़ा रहे थे, मूलाचार कभी उसमें आया कि आचार्य को अंत में अपना पद त्याग करके हर संघ में जाके दीक्षा लेना, सबक बनना, लेखना, धारण करना। तो कहते थे कि मुझे भी ऐसे ही करना है। तो जो ज्येष्ठ महाराज जी पूछते कि कौन है ऐसा जिसके ढूंढेंगे मिलेगा, लेकिन मुझे सबको व्यवस्थित कराना है। एक एक संघ को उन्होंने व्यवस्थित किया, उन्हीं संघ को, फिर आगे का संघ को व्यवस्थित किया, फिर ब्रह्मचारियों के लिए पूरी व्यवस्था दी कि आपको यहाँ रहना है, आपको यहाँ रहना है, आपको उस संघ में जाना है, आपको उस संघ में जाना है। ऐसे एक एक ब्रह्मचारी का उनके मन में चलता रहता है। वो ब्रह्मचारी उसको वहां भेज, ये ब्रह्मचारी उसको यहाँ। लोगों को देख के आश्चर्य होता था कि इनको इतना सब याद कैसे रहता है। एक एक साधु का चतुर्मास कहाँ कहाँ हो रहा है, पिछला चतुर्मास कहाँ हुआ था और आगे कहाँ करवाना है। एक एक साधु, साध्वी, राधिका माता सबका अनुभव किया जाए। हमने पूछा कि आपको इतना सब याद कैसे रहता है। तो उनकी सद्भावनाएं हमारे ऊपर रहती है, इसलिए हमारा उनसे कनेक्शन चलता है। आपका जुड़ाव गुरु से है तो गुरु को आपकी चिंता हो। किसी ने लिखा है रिस्पेक्ट इज लाइक एन एंटीना। क्या? रिस्पेक्ट इज लाइक एन एंटीना। एंटीना जब सिग्नल कैच करता है उससे फिर कनेक्शन बन जाता है। तो जैसे जितना रिस्पेक्ट होगा हमारे किसी के प्रति, तो हमें उसके सिग्नल, उनके आशीर्वाद, उनमें जो एनर्जी है मिलती है। और जिस टीचर के प्रति हमारे सद्भाव नहीं रहता, अब एक क्लास में आपके नंबर सबसे कम आएंगे। तो इसके लिए रिस्पेक्ट रहेगा तो अपने आप आपको उस संबंध, उस विषय में ज्ञान मिल जाएगा। तो श्री अलौकिक चिकित्सक की उपमा दी है। अनोखे चिकित्सक जन्म जरा मृत्यु रोग को नाश करने का निदान बताया। इसके साथ साथ मानसिक कोई व्याधि है उसका भी निदान बताते हैं, और शारीरिक समस्याओं को भी इतना बढ़िया इलाज बताते हैं कि दूसरी बार समस्या होती है। एक बार उनकी खबर आई कि आपको आहार के अंत में कोकम लेना है। ठीक है, आहार के अंत में कोकम चलता है। बहुत दिन हो गए चलते चलते चलते। तो हम लोग जब कटनी आए थे, ये कोतमा बिहार के पहले कटनी पहुंचे थे। कटनी से बिहार हुआ तो फिर हमने सोचा कि बहुत दिन हो गए कोकम लेना बंद कर। एक दिन कोकम नहीं लिया। दूसरा दिन सुबह आचार्य जी की खबर आ गई कोकम चल रहा है, बंद तो नहीं करता। सुनकर इतना आश्चर्य हुआ कि आचार्य जी को ये कैसे पता चल गया कि हमने कोकम नहीं लिया।
तो ये सब वेवलेंथ मैच होती है, करेक्ट कनेक्शन बने रहते हैं, रिस्पेक्ट। ऐसे आचार्य जी ने जितने उपकार किए उनका वर्णन करना तो संभव है, और जैसे समय मिलेगा आप लोगों के सामने रखेंगे। गुण गुरुभ्यः नमो गुरुभ्यो गुरु गुरुभ्यः। जो गुणों में बहुत भारी है, उनका मतलब भारी है, गरा हुआ तो गरा उसी से पुरुष। तो जो गुणों में बहुत भारी है इसलिए उनको गुरु कहा जाता है। प्राज्ञ है, इनकी प्रज्ञा अद्वितीय है, इनको प्राज्ञ कहा जाता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें उन्होंने प्रज्ञा से, जैसे कल आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ रहस्य खोल दिए, आपने ध्यान दिया होगा या नहीं। तो इनको कोई भी समस्या आती थी तो उनकी खबर आती थी आचार्य जी को, और बताया पीएम ने खुद नहीं बोला था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसका पूरा एनालिसिस करके हमें आंसर मिल जाएगा। महाराष्ट्र का जब लोग नाम देखने थे, कोई ऐसी बात थी जिसको सीएम मान नहीं रहा था, महाराष्ट्र का सीएम हो, उसमें थोड़ा सा आनाकानी हो रही थी। तो लोगों ने बोला कि आप भाजपा आचार्य जी के दर्शन कर लो आके, नहीं मुझे नहीं आना। तो आचार्य जी ने ठीक है कोई बात नहीं आए, और उसी समय राष्ट्रपति के आने का प्रोग्राम था। बोले अब क्या होगा, राष्ट्रपति आएगा तो चीफ मिनिस्टर को तो और आया, वो प्रणाम किया, सब जो बात आचार्य जी को रखना थी। तो उनका पुण्य का तो कोई हानि ही नहीं, कितना उनका पुण्य था, तो एक बार बोल दे काम। इसलिए उनके बारे में क्या कहें, उनकी सहन शक्ति, रामटेक में आहार के बाद आचार्य जी चक्कर धरी बैठे, दो महाराज, एक साइड योग सरानी, एक साइड प्रसाद सरानी, उनको उठा के लेके आए। बहुत ही दयनीय, मतलब ऐसी स्थिति के आचार्य जी उठ के बैठ भी नहीं पाते, और 25-50 कितने बार तो लूज मोशन कह नहीं सकते। लग रहा था कि अब आगे जैसे निष्ठापन था, चतुर्मास का निष्ठापन था, उपवास करना है। सारे साधु बोले कि आचार्य जी कल का बोले ही नहीं, मतलब आपस में डिसाइड कर दिया कि कल का उपवास करने का बोलेंगे, क्योंकि कल निष्ठापन है, तो नहीं करेंगे अपन लोग। तो स्वतः प्रत्येक बोला आचार्य जी थोड़ा सा सोचिए कि कल तो निष्ठापन है, चतुर्मास का तो उपवास करना होगा सबको। तो सारे साधु निष्ठापन बोल दिया, फिर आचार्य जी बोले मैं तो उपवास करूंगा, तुम लोगों को भी करना होगा। फिर बोले बड़े महाराज लोग थे, आपके पीछे तो हमने प्रत्येक ध्यान दिया, बोले आप उपवास करोगे तो हम नहीं करेंगे, हमारा भी उपवास। फिर सारे साधु उपवास बोले, उपवास की उनमें वैसी स्थिति। और दूसरे दिन बोला कि विहार करना है, साहब बोले कि किसी परिवर्तन नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कहीं और हो जाए।
और करना है तो कल सुबह का टाइम, 1 घंटे के अंदर अंदर 30 लाखों का पीछे परिवर्तन हो गया। और दोपहर में बिहार का 2 दिन पहले स्थिति क्या थी याद है? और चल के बिहार करके पहुंच गए एक स्टॉप पे। वहां शाम को ये व्यक्ति में अनुभव जाता शी ये विल पावर कहां से आया आपके अंदर? ऐसी स्थिति तो हम महीने भर तक हिलते नहीं उस जगह से, और आपने दूसरे दिन बिहार ऐसी इच्छा शक्ति हमें भी प्रदान करेगा। आज ऐसी ने आशीर्वाद दिया। ऐसे ही इंदौर में थे हम लोग रेती रेंज में, कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय, चतुर्मास भी नहीं करना पड़ा इंदौर में रेती रेंज की स्थापना किया। ऐसी स्थिति बन गई कि लेटे लेटे ही प्रतिक्रमण सामयिक होना, 4-5 मिनट आहार हो जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में बड़े महाराज को 3 समस्या लगी, कोई अवसर लगी, बुलाता 10-11 महाराज जी थे उस समय। उस समय उन्होंने बोला कि मेरी संलेखना करनी करवा देते। तो बोले कि ऐसा ही अभी से ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अभी आयु का कोई उत्पन्न है, अगर कुछ हुआ तो इसको पता कैसे करेंगे? तो वहां पर एक वैद्य थे मृत्युंजय माली, दक्षिण से आए थे। पूर्णिया में सबसे पहले वैद्य वही मृत्युंजय माली डॉक्टर, कई माने थे। उन्होंने बताया परीक्षण है हमारे पास, तो पहले हमने आचार्य जी का वो अलग से करने की बात करी उनसे, मृत्युंजय माली से। एक कटोरे में तिल का तेल लेना और उस समय मूत्र की एक बूंद डालना आचार्य को। अगर वो फैल गई तो ये है, अगर बूंद जाके नीचे बैठ गई तो ये फल होगा, तो बिखर गई तो ये होगा। ऐसे करके उन्होंने 4-5 बातें बताई। ठीक है, आचार्य किसी के सामने करके दिखाई जाती है एक्सपेरिमेंट, और उनको पहले बता दीजिए। आचार्य जी के सामने ले गए। आचार्य जी ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद में, आप इसके लिए आगे के उसमें और डाल के दिखाए, घूम जाए ऐसे। इसका मतलब इलाज हो सकता है, क्यूरेबल है, अनक्यूरेबल नहीं है डिजीज। तो नहीं होगा आचार्य जी संलेखना की कंडीशन कब आती है? तो ऐसा रोग हो जाए जिसका इलाज ना हो सके, इसका इलाज हो सकता ही बता रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे जान कुंडलपुर में भी आपने देखा होगा कि आचार्य जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति, विल पावर इतना जबरदस्त कि वो वहां से निकले, कहां तक, शेरपुर तक पहुंचे। तो ये इच्छा शक्ति उनकी इतनी दृढ़ थी, अन्यत्र मिलना असंभव। इस बार भी हम ये सोच रहे थे कि तबीयत बिगड़ती रहती है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन आयु कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। जितनी आयु थी उनकी, कोई अगर ये कहे कि बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है,
तो ये सिद्धांत से भी घटित नहीं होगी। कैसे? अगर किसी का आयु बंध हो चुका है तो उसका कभी अकाल मरण नहीं होगा। क्या किसी का आयु बंध हो गया हो तो उसका अकाल मरण नहीं हो सकता? जैसे भगवान के ज्ञान में आ गया कि फलाना ये इतनी मरे, वो कब कह सकते हैं? जब उनका आयु बंध हो चुका हो। 8 के बाद जीवन में 8 बार ऐसे मौके आते हैं, 2/3 निकलने के बाद जीवन का, फिर 1 भाग होता, फिर 2/3 बाकी का निकलने में, ऐसे 8 मौके आते हैं, उसमें आयु बंध होता है। और आयु बंध होने के बाद उतना आबादा काल पड़ता है जितनी आयु बची है, उसके बाद ही उसका मरण होगा, अगली गति मिलेगी। तो जिसका आयु बंध हो चुका होगा उसकी अकाल मरण नहीं होगा, और किसी की आयु नहीं बंधी है तो उसका अकाल मरण हो सकता है। ये सिद्धांत की बात है। तो उतनी उम्र में आचार्य जी की जो उम्र रही उसमें कितने प्रभाव उनकी आयु के हिसाब से पड़ गए होंगे, तो उनका आयु बंध हो चुका। आयु बंध होने के बाद किसी भी कंडीशन में व्यक्ति अकाल मरण नहीं हो सकता। जब आयु पूर्ण होगी तभी उनको अगली गति में जाने का। जैसे कई लोग जिनका आयु बंध हो चुका है, एक्सीडेंट हो गया, पूरी हड्डियां टूट गई, लेकिन फिर भी वो जीवित रहते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। या फिर किसी ने बताया 10 साल से कोमा में है। क्यों है? आयु बंध हो चुका था, इसलिए उनका अकाल मरण नहीं हुआ, नहीं तो वो व्यक्ति चला जाता। इतना खतरनाक काम हुआ उसके लिए। तो इसलिए ये हम नहीं मान सकते कि बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। उनकी आयु इतनी थी, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और इन सबके सिम्टम्स उसको पता थे। एक ग्रंथ है रिष्ट समुच्चय, इसका नाम आपने सुना हो पहले। रिष्ट समुच्चय नाम का ग्रंथ है, उसमें सिर्फ इसी चीज का वर्णन है कि अगर आपकी उम्र 12 साल की बची है तो ये निमित्त दिखेंगे आपको, आपकी 9 साल की आयु बची है तो ये निमित्त दिखने लगेंगे, 6 साल की बची है तो ये दिखेंगे, 1 साल बची है तो ऐसा होगा, 6 महीने बची है आपकी आयु तो आपको ये निमित्त दिखेंगे। और आचार्य श्री वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो उनको ये कह ही नहीं सकते आपको उनको ये ज्ञात ना होगी उनकी आयु कितनी। इसलिए उन्हें कब त्याग करना है, कैसे त्याग करना है, ये सब पहले से प्लान किया। इसलिए अगर ये कहे कि उनका अकाल मरण हुआ, उन्हें सल्लेख नासिक से कर नहीं पाया, इतना पर्याप्त समझता हूँ मैं। महाराज जी को सुनना है, जो आचार्य विद्या सारे